बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी फंक्शन विद आर्गूमेंट। मीन के फंक्शन के अंदर हम आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं या पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो वो देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। यहाँ पे फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया और यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब फंक्शन को कॉल करूँ तो इसके साथ दो नंबर को जो है ना वो मैं एज ए पैरामीटर सेंड कर दूँ, और वो नंबर जो है ना फंक्शन के अंदर जो है ना दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं पहला नंबर सेंड करना चाहता हूँ 10 और दूसरा मैं नंबर करना चाहता हूँ 20, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ n1 कॉमा $n2, और मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन चले या कॉल हो तो यहाँ पे आ जाएगा द सम इज, और उसके बाद मैं कहता हूँ इको $n1 प्लस $n2। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके कंपाइल करते हैं, तो ये क्या आ गया जी, द सम इज 30। अब हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि ये जो पहला नंबर मैंने सेंड किया है, ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड के नाम से फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। ये 10 जो है ना ये n1 में चला जाएगा, और ये 20 जो है ना ये किस में चला जाएगा, n2 में चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी इको द सम इज, ये मेरी स्टेटमेंट जो है ना ये एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n1 की वैल्यू को n2 की वैल्यू के अंदर जो है ना वो क्या कर देगा, वो समझ लें ऐड करके जो रिजल्ट जो है ना वो शो कर देगा। अब इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक नंबर जो है ना वो सेंड करूँगा, और फंक्शन जब चलेगा तो उसका जो टेबल जो है ना, टेबल नंबर जो है ना वो शो हो जाएगा। मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ जी टेबल, और उसके लिए जो फंक्शन वेरिएबल उसका n1 रख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जब ये मेरा फंक्शन चले तो इको, तो यहाँ पे एक लूप चला देता हूँ मैं। फॉर का लूप है $i इज इक्वल टू 1 है, $i इज लेस दैन इक्वल टू 10 है, $i प्लस प्लस। और जब ये लूप चले तो यहाँ पे आ जाए जी इको $i, उसके बाद डॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, उसके बाद डॉट कॉन्केटेशन साइन, उसके बाद आ जाएगा ये आपका वो वेरिएबल टेबल नेम आ जाएगा, जिस टेबल नंबर आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू साइन, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा जी $i मल्टीप्लाई बाय $n, और हर जो है ना अगले वाला जो नंबर है ना वो नेक्स्ट लाइन पे शो, अगले वाली आउटपुट जो है ना वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए। और यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम भी जो है ना वो टेबल होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैं एक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया तो साथ में 10 की वैल्यू जो है ना वो सेंड हो जाएगी। वो किस में आ जाएगी, n में आ जाएगी। और मैंने एक लूप चला दिया जो 10 टाइम चलेगा, और उसके बाद मैं ये क्या हो जाएगा, उस नंबर का जो है ना 10 का जो है ना एक पूरा टेबल जो है ना वो मुझे शो हो जाएगा। पहले इसको रन करके देखते हैं। ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल 10 इज इक्वल टू 20। तो ये पूरा आपको 10 का जो है ना एक टेबल मिल गया। यहाँ पे अगर मैं नंबर को यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं नंबर यहाँ पे रखता हूँ 5, सेव करके इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें 5 का टेबल जो है ना आपका यहाँ पे शो हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है ना 20 तक शो हो, तो यहाँ पे आप 20 लिख देंगे वैल्यू। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये टेबल जो है ना मेरा 20 तक जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको 10 तक रहने देते हैं। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया
फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन का नेम क्या रख दिया मैंने, टेबल, और इसके अंदर से एक पैरामीटर जो है ना वो पास हो रहा है। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने वैल्यू सेंड कर दी साथ में 5 जो है ना वो n के अंदर सेव हो जाएगी, और मैंने एक लूप चला दिया $i=1 और $i<10 और i+, यानी कि ये मेरा लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इक्वल साइन यहाँ पे i की वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले होगी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन जो हमें ये वाला जो शो हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ये वाला शो हो जाएगा, उसके बाद कंकैटिनेशन साइन, उसके बाद टेबल नंबर, तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली शो हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरा कंकैटिनेशन साइन और उसके बाद इक्वल टू साइन जो है ना वो शो हो जाएगा, जैसे ये मेरा इक्वल टू साइन जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, कंकैटिनेशन साइन, आई की वैल्यू हर दफ़ा मल्टीप्लाई होती रहेगी एन के साथ, उसके बाद कंकैटिनेशन साइन और ये बी अगली आउटपुट जो है ना वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। अब हो क्या रहा है, i=1 है, 1 <10 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 5 इक्वल टू 1 × 5, यानी कि इसका 5 रिजल्ट आ जाएगा। ये इसको बी आर नई लाइन पे ले आएगा और दोबारा के लिए समझ लें स्टेटमेंट कंप्लीट होगी आपकी, और आई की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 < 10, कंडीशन ट्रू है। अब इसकी वैल्यू जो है ना वो 2 हो जाएगी, 2 × 5 इक्वल टू साइन आ जाएगा और ये उसका रिजल्ट 10 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि आई की वैल्यू में, और ये टेबल जो है ना आपका यहाँ पे कंप्लीट जो है ना वो शो हो जाएगा। तो ये था तरीकाकार फंक्शन बनाने का विद आर्गूमेंट या विद पैरामीटर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो इसको कमेंट्स में डाल दें, ताकि आपको उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो जो है ना उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, बाय।